सबूत है म्यारू प्रणाम। गढ़वाली और कुमाऊनी हमारी मातृभाषाएं हैं, उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन हम उन्हें राज्य की आधिकारिक राजभाषाओं में शामिल नहीं करेंगे। गढ़वाली और कुमाऊनी हमारी अपनी भाषाएं हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलना चाहिए, लेकिन हम इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं करेंगे। गढ़वाली और कुमाऊनी नेता रैलियों में बोलेंगे, लेकिन एक विधायक को गढ़वाली कुमाऊनी में शपथ नहीं लेने देंगे। गढ़वाली कुमाऊनी हमारी पहाड़ी भाषाएं हैं, इन्हें हमें बचाना होगा, लेकिन हम इनका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा से हमें बहुत प्यार है, लेकिन वोट लेने के बाद हम उनके साथ छुआछूत करेंगे। हम उत्तराखंड की सरकार है, हमें गढ़वाली और कुमाऊनी बोलने वालों ने चुना है, लेकिन हम करेंगे अपने मन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल भारत उत्तराखंड और मैं हूं चमन मिश्रा। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा के साथ बरसों से जो छुआछूत हो रही है उस पर विस्तार से बात करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। करीब 1 करोड़ लोगों की मातृभाषा गढ़वाली और कुमाऊनी है, लेकिन ये 1 करोड़ लोग जिस राज्य में रहते हैं उसकी आधिकारिक भाषा गढ़वाली और कुमाऊनी नहीं है। जी हाँ, उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा संस्कृत है। सवाल यह है कि अलग उत्तराखंड बनने के 23 साल के बाद भी क्यों कुमाऊनी और गढ़वाली को राज्य की आधिकारिक राजभाषाओं में शामिल नहीं किया गया। ठीक है, पहली राजभाषा हिंदी है तो दूसरी गढ़वाली और कुमाऊनी को क्यों नहीं बनाया गया। इसके पीछे बहुत से लोग तर्क देते हैं कि गढ़वाली और कुमाऊनी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए प्रदेश सरकार इसे राज्य की दूसरी राजभाषा नहीं बना सकती। आइए पहले इसी तर्क की धज्जियां उड़ाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में फिलहाल 22 भाषाएं शामिल हैं। ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन 22 भाषाओं में से 14 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शुरू से शामिल हैं, जबकि 8 भाषाओं को वक्त वक्त पर इस सूची में शामिल किया गया है। अब समझिए, झारखंड की दूसरी राजभाषा में भोजपुरी, मगही और अंगिका शामिल है, लेकिन ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। फिर कैसे झारखंड ने अपने राज्य की स्थानीय भाषाओं को राज्य की राजभाषा बना दिया? और सिर्फ झारखंड ही क्यों, मेघालय को भी देख लीजिए। मेघालय की राजभाषा अंग्रेजी है, जबकि अंग्रेजी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अगर ये राज्य उन भाषाओं को अपनी राजभाषा या दूसरी राजभाषा बना सकते हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो फिर उत्तराखंड गढ़वाली और कुमाऊनी को अपनी राजभाषा क्यों नहीं बना सकता? अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा नहीं है बल्कि बोलियां हैं, क्योंकि गढ़वाली और कुमाऊनी की अपनी कोई लिपि नहीं है। चलिए इस तर्क को ही लेकर चलते हैं। तो फिर ये बताइए कि मराठी भाषा की क्या लिपि है, नेपाली भाषा की क्या लिपि है, हिंदी भाषा की क्या लिपि है? आप कहेंगे कि इन सभी भाषाओं की लिपि देवनागरी है। सही बात है, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि देवनागरी लिपि प्राचीन भारतीय ब्राह्मी लिपि पर आधारित है। इस तर्क से देखें तो गढ़वाली और कुमाऊनी की भी वही देवनागरी लिपि है जो नेपाली और मराठी भाषा की है। तो जब नेपाली और मराठी बोलियां नहीं भाषा हो सकती हैं, तो फिर गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा क्यों नहीं हो सकती? अब और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाषाओं के विस्तार की। तो हमें ये समझना होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं, उनमें से कई भाषाओं से ज़्यादा साहित्य गढ़वाली और कुमाऊनी में लिखा गया है। गढ़वाली कुमाऊनी में कविताएं लिखी गईं, किताबें लिखी गईं, उपन्यास, कथाएं, कहानियां लिखी गईं, किताबों को पुरस्कृत किया गया। गढ़वाली और कुमाऊं का संगीत संसार कितना विस्तृत और कितना विशाल है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद भी क्या आप जानते हैं कि मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ कि कुमाऊनी और गढ़वाली के साथ छुआछूत बंद होनी चाहिए? तो समझिए, तारीख थी मार्च 2022। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। किशोर उपाध्याय इस बार टिहरी विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत कर आए थे। शपथ ग्रहण के दौरान किशोर उपाध्याय ने पद और गोपनीयता की शपथ अपनी मातृभाषा यानी गढ़वाली में ली। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? किशोर उपाध्याय की शपथ अमान्य करार दी गई। किशोर उपाध्याय को दोबारा हिंदी में
पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ी। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गढ़वाली ना ही संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है और ना ही उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक राजभाषा है। इसलिए विधायक किशोर उपाध्याय की शपथ अमान्य करार दी गई। अब आप समझिए, एक विधायक जिसकी विधानसभा का हर शख्स गढ़वाली बोलता है, जिसका हर वोटर गढ़वाली बोलता है, जो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषाओं के राज्य का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो गढ़वाली में अपनी शपथ नहीं ले सकता। तो ये गढ़वाली कुमाऊनी भाषाओं के साथ छुआछूत नहीं हुई तो क्या हुआ? कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, उसमें भी दो भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, तो दोनों भाषाओं को कैसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए? एक ही भाषा हो सकती है। ऐसे में सरकार अगर एक भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करे तो दूसरी भाषा वाले लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए दोनों नहीं होती। तो हमें समझना होगा कि कुछ राज्यों से दो भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। जैसे जम्मू और कश्मीर से कश्मीरी और डोगरी दोनों संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। फिर उत्तराखंड की 2 भाषाएं क्यों नहीं हो सकती? आगे बात करें उससे पहले एक जरूरी बात करनी है आपसे। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इसे और बेहतर करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। नीचे दिखाई दे रहे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे साथ जुड़ें और पहाड़ से संबंधित मुद्दों पर सीधे मेरे साथ चर्चा करें। आप नीचे दिख रहे थैंक्स बटन के द्वारा भी हमारा सहयोग कर सकते हैं। सहयोग जरूर करें जिससे कि हम पहाड़ की बातों को, पहाड़ के मुद्दों को, आपकी बातों को आगे ले जाएं, लोगों के बीच में ले जाएं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार क्यों गढ़वाली और कुमाऊनी की सरकारी उपेक्षा हो रही है? तो देखिए, मुझे लगता है कि उत्तराखंड के नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति का घोर अभाव है, क्योंकि अगर सत्ता ठान ले तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जैसे भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करिए और अपने जनप्रतिनिधियों से कहिए कि हमारी भाषाओं के साथ छुआछूत बंद कीजिए। गढ़वाली और कुमाऊनी को लेकर आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।